हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट फ्लो। बायो सावर्ट लॉ आपने पढ़ा, क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, या अपन ये कह सकते हैं कि लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है किसकी वजह से? लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब लंबा और सीधा एक तार होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, मतलब धारावाही तार हो या धारावाही चालक हो जिसमें विद्युत धारा बह सकती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। तो उसके वजह से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, तो इसको बड़ा ध्यान से समझें। स्टार्टिंग में मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं कोई फाइनाइट लेंथ का, मतलब परिमित लंबाई। परिमित लंबाई या फाइनाइट लेंथ का मतलब होता है पर्टिकुलर लेंथ का। इनफाइनाइट का मतलब होता है इनफाइनाइट लेंथ, जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो समझिए ये पहला केस है जिसमें हम ये मानते हैं कि ये आपका फाइनाइट लेंथ का वायर है एक, ठीक है, ओके। ये ए बी मान सकते हैं इसको, एक फाइनाइट लेंथ का वायर है। इसके किसी पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है पॉइंट पी की, यहाँ सपोज मान लीजिए दिस इज़ पॉइंट पी, जहाँ मुझे कैलकुलेट करना है, और ये मान लो ए डिस्टेंस दूर है। यहाँ पी पॉइंट पर बेटा मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है जो कि आई है, ठीक है। आई करंट फ्लो होने की वजह से हम यह निकालना चाहते हैं कि क्या आने वाला है। तो उसके लिए हम ये मानते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज ओ। अब ये मान लीजिए कि मैंने कहीं पे भी इतने बड़े वायर की वजह से एक साथ तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि बायो सावर्ट लॉ में हमने ये पढ़ा अभी पिछले लेक्चर में कि किसी भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से जो डीबी होता है वो तो हम जानते हैं। तो लंबाई मान लो मैंने एक छोटा सा पार्ट यहाँ चूज़ कर लिया बेटा, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दो, ये ओ डैश कर दो, ये ओ कर दो, ठीक है। ये यहाँ से एल लेंथ नीचे है, ठीक है, ये लेंथ हो गई इसकी एल लेंथ। नीचे एक लाइन सेगमेंट लिया छोटा सा, एक लंबाई का टुकड़ा इस तार का, उसकी वजह से उसका जो हम जानते हैं वो कितना है, डीएल है। कितना बेटा? ये डीएल, ठीक है, छोटा सा डीएल है, इसका मिड पॉइंट ओ है। यहाँ से इस डीएल से इसकी पी की जो डिस्टेंस है सपोज वो है आर, ठीक है। और ये जो एंगल बना ये बन गया थीटा। बायो सावर्ट लॉ बन गया। ये छोटा सा जो एलिमेंट है डीएल, इसकी वजह से यहाँ पी पॉइंट पर थीटा एंगल है, आर डिस्टेंस से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो और सपोज ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज ये थीटा है, तो इसको मान लो फाई, ये हमारे आगे काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो डी बी होगा वो कितना होगा? तो आंसर है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया बेटा? बायो सावर्ट लॉ से हमने पढ़ा हुआ। ये डी एल रहा छोटा सा, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर ये आई करंट जा रही है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब सपोज मैं ये फाइनाइट लेंथ का है, तो इसको यहाँ से मैच कर देता हूँ पी पॉइंट को, और इस ए पॉइंट से भी मैच मिला देता हूँ, ठीक है। सपोज ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, ये जो वाला एंगल है ऊपर पी के साथ बनता है फाई 1, और जो नीचे वाला एंगल है ये पूरा एंगल ये बनता है सपोज माइनस फाई 2, या आप ऊपर वाले को नीचे वाले को फाई 1 बोल दो या फाई 2 बोल दो, आपके नोट से मैच हो जाए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ऊपर नीचे ले सकते हैं। नीचे वाले को माइनस नेगेटिव नीचे लिया, पॉजिटिव है ऊपर है तो पॉजिटिव मान लिया। फाई 1 फाई 2 अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये ओ डैश पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट से पी डिस्टेंस कहीं भी होगा तो वहीं से नाप लेंगे, फाई 1 फाई 2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आगे अपन स्पेशल केसेस में भी पढ़ेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, मुझे जो है स्मॉल आर मैंने खुद से माना, सिर्फ मुझे तो इतना दिया था कि ओ डैश पॉइंट से ए डिस्टेंस दूर पर पी पॉइंट है, उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। तो ए जो है वो मुझे पता है, ना डीएल पता, ना थीटा पता, ना आर पता, हाँ फाई 1 और ये फाई 2 जरूर पता है। तो हम कोशिश करेंगे इन सब को कन्वर्ट कर दें ए और इस फाई 1 फाई 2 के अंदर, ठीक है। तो अपन नॉमेनक्लेचर हमने कर ही रखा है। तो सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल
और ये ट्राइंगल कैसा है, रेक्टेंगल ओ ओ डैश पी, ये बीच वाला ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। इसके अंदर देखो थीटा और फाई और ये बच गया कितना 90, तीनों एंगल का सम क्या होगा, तो आंसर है थीटा प्लस फाई प्लस 90 विल बी 180 डिग्री। 90 को माइनस कर दो तो थीटा प्लस फाई क्या आ गया, ये आ गया 90 डिग्री, राइट। और फिर थीटा का मतलब क्या आ गया 90 माइनस फाई, ये आ गया। सो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा की जगह मैं थीटा में क्या लिख सकता हूं 90 माइनस फाई, सो इट विल बिकम 90 पे एंगल बदलता है और पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव कोस फाई। ट्रिग्नोमेट्री से हमने कैन फाइंड आउट कर लिया, तो साइन थीटा की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, ये इक्वेशन 1 मान लो। कोस फाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आंसर है लिख सकते हैं। अब फिर से इसी ट्राइंगल में सारा काम इसी ट्राइंगल में होगा। इन ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल का जो सिंबल है वो बना दीजिए ओ ओ डैश पी। देखिए यहाँ पर मुझे अब एलिमिनेट करना है आर को, तो देखिए और ये रहा ए पता है मुझे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लगाइए कोस फाई, ठीक है, कोस फाई लगाइए, तो ये क्या आ जाएगा ए अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा ए अपॉन आर, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, आधार कर्ण, ठीक है, आधार कौन सा होगा, ये होगा, और कर्ण होगा ये, ठीक है, ए अपॉन आर आएगा, राइट। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए अपॉन कोस फाई, ये आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो दोनों नॉन आ गई चीज़ हमारे। तीसरी एक चीज़ और हम देखिए कैलकुलेट करने के तलाश में हैं, तो फिर से इस ट्राइंगल में जाएंगे ओ ओ डैश पी, और अब की बार आप लगाइए tan फाई। अगर tan फाई लगाते हैं तो देखिए क्या आएगा, लंब एल अपॉन ए, यही आएगा, यस एल अपॉन ए, ठीक है। tan फाई इजकल टू एल अपॉन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए tan फाई, ये आ गई। अब मुझे तो लेकिन क्या चाहिए, dl चाहिए, तो फाई के रेस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो फाई के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा ए tan फाई का d अपॉन डी फाई, ये आ जाएगा। तो dl अपॉन डी फाई क्या बन जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर ले लो, tan का क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर फाई आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dl की वैल्यू आ गई ए सेक स्क्वायर फाई डॉट डी फाई, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग, ओके। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट आई की वैल्यू पता है हमें, dl की वैल्यू मुझे मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई, ओके, और किसकी r की वैल्यू मुझे मिल गई। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या, वेट, हमें चाहिए कोस, तो कोस क्या होता है, हम लोग हिंदी में हम जानते हैं लाल बटे का, तो कोस आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो फाई अगर ले रहे हैं तो दिस विल बी आधार और ये हो गया कर्ण, और 1/r, तो r के लिए अपन कोस फाई, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखते हैं, चलिए आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक बार वैल्यू पुट कर लेते हैं, या फिर मैं यहीं पे वापस आ जाता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा हमने क्या क्या वैल्यू निकाली हैं। तो dB विल बी म्यू नॉट आई, dl की वैल्यू देखो a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है, डॉट साइन थीटा की जगह कोस फाई अपॉन 4 पाई। अब r की जगह r स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई, राइट। और एक चीज़ आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई की जगह कुछ भी करते हैं, या तो 1 अपॉन कोस को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं यहीं पे, तो देखो इसको मैं चेंज कर दूं, ये बन सकता है ए सेक फाई, बन सकता है कि नहीं बेटा, यही ए अपॉन कोस फाई क्या बन सकता है, ए सेक फाई,
उससे हमारा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ऐसा आ जाएगा। अरे यही आएगा ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा। हमने तीनों चीज़ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब सॉल्यूशन करना है इसका फटाफट। तो देखो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो गया, एक ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट आई कोस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई ए, ये बच गया बेटा डी बी की वैल्यू। तो इतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से आया, तो आंसर है सर डीएल एलिमेंट की वजह से। इतने से एलिमेंट में करंट गई, इतने छोटे टुकड़े में करंट गई, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूरे तार की वजह से कितना होगा ए से बी तक, तो आंसर है इंटीग्रेशन कर दो, टोटल बी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दो कहाँ से कहाँ तक। तो भाई हमने इंटीग्रेशन देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, फाई की रेंज क्या है -512, देखो -512 5 तक अपने को इंटीग्रेशन करना है, मतलब -5 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वैल्यू पुट कर दो फाई डी फाई अपॉन 4 पाई ए। कांस्टेंट चीज़ें सब बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई कांस्टेंट है अपॉन 4 पाई ए, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट, -512 5 कोस फाई डॉट डी फाई, ये आ जाएगा बेटा। कोस फाई का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होगा बताइए, तो आंसर है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये तो कांस्टेंट, और इसका इंटीग्रेशन होगा साइन फाई, राइट, साइन का को कोस से साइन हो जाएगा, और ये आ जाएगा -5 से 5 लिमिट पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दिस विल बिकम साइन अपर लिमिट माइनस साइन -5, ये आ जाएगा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, तो आंसर यही, आंसर इसका फॉर्मूला बन गया। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है साइन 5 प्लस साइन 5 साइन 5 प्लस 5 बोल दो, इसको आप 5 नाम देते, इसको 5, तो मतलब दोनों ऐड होंगे, उसमें आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली बेटा फॉर्मूला आ गया, एक फाइनाइट लेंथ के तार की वजह से कोई जो ए डिस्टेंस दूर पर है परपेंडिकुलरली, और उसका ए और बी से, देखो 5 1 5 2 क्या है आपको याद रखना है, जो तार की जो एंड है, दोनों एंड सिरे हैं उनसे एंगल है, ये एंगल हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो ये अपना सीधा सा इसका बायो-सावर्ट लॉ से हमने निकाला, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, ट्रिग्नोमेट्री थी थोड़ी सी, ठीक है। एक स्पेशल केस अगर पढ़ें तो, कि अगर अब दूसरा केस ही पढ़ लूँ, इफ वायर इज या ट्रिपल सी करंट कैरिंग कंडक्टर इज लॉन्ग एंड इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट मतलब अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई का होगा तो बेटा क्या होगा, देखो ये तार है ऐसे, इधर भी नहीं पता कहाँ तक है, ऊपर भी नहीं पता कहाँ तक है, तो इसका ए नहीं पता मुझे, इसका बी नहीं पता, यहाँ से ये पी पॉइंट रहा ए डिस्टेंस पे। अब ये बताओ 5 1 5 2 को मैं यहाँ कहाँ मिलाऊँ, ये ऐसे दूर तक जाऊंगा, तो दूर तक जाऊंगा तो लगभग ये पता नहीं कहाँ तक जाते जाएंगे, लगभग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी लगभग, तो ये जो एंगल है कितना बन गया 90, और ऊपर वाला भी 90, 5 1 और 5 2 की वैल्यू क्या बन गई 90। फिर से समझ लो, ये ऐसे मिलते थे, कहीं दूर मिलेंगे और दूर मिलेंगे और दूर जाते जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 90 ही तो बनेगा बेटा, नीचे भी 90, तो दोनों जगह 90 पुट कर दो इस केस के लिए, तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 5 2 साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये आ गया, फाइनाइट लेंथ के लिए वो आ जाता है एंगल। तो ये एक स्पेशल केस था, इससे आगे अपन और इसके बेटा केसेस पढ़ेंगे। आज के लिए आप लोगों को इतना ही करना है, तो आप लोग इसको करिए नोट्स में।